लक्ष्मण वर्षा बीत चुकी, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूं, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। कपिपद का मुझे भरोसा था, वह भी मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। जब तलक मनुष्य कंगाल रहे, तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है, तो मुंह से बात नहीं करता। धिक है ऐसी प्रभुताई पर, जो सज्जन कर दे दुर्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर दे जीवन को। लक्ष्मण भैया, वर्षा ऋतु बीत चुकी, शरद ऋतु का सुहाना सुआगमन हो गया। इस चौमासे का एक एक दिन हमने किस प्रकार बिताए हैं तुम जानते हो लक्ष्मण। रह रहकर मन में एक बिजली सी गूंज उठती है कि पता नहीं सीता इस दुनिया में है भी या नहीं। ये 4 मास हमने महाराज सुग्रीव के आश्रय बिताए हैं, परंतु ना वो स्वयं आया, ना ही कोई ऐसा उद्योग दिखाया कि उसे अपने मित्र के लिए कुछ करना है। जय सायन वो अपना धर्म और अपनी नैतिकता को भूल चुका है। उसका कौन सा धर्म है और कौन सी नैतिकता है? आखिर वो है तो एक चपल वानर की ही जात। परंतु मुझे दुख तो इस बात का है कि अब हनुमान को भी हमारी कोई चिंता नहीं। वो भी तो उसी ही कुनबे से है भैया। हाँ लक्ष्मण, वो अपना मनोरथ पूरा करवाने के पश्चात मेरी अवज्ञा कर रहा है। मेरे ये अमोघ बाण को भूल गया, बाली के प्राण लेने वाले मेरे बाण को भूल गया। वो मेरे अवज्ञा कर रहा है, इसलिए उसे चेता देना आवश्यक है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक बार किष्किंधा जाओ और उसे चेता देना। तब अनुज ही समझावा। किष्किंधा जाओ, उसे चेता देना आवश्यक है। ठीक है भैया। हे भाई, अब तुम धीर धरो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। अरे धन वाले मन वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। अरे भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बनकर बैठा है। अरे सब गर्व मिटाऊंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। अरे पृथ्वी के चाहे खंड खंड विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठ करके अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आके मदद करे तो शंकर ही साक्षी होगा। रण में उसको संहारूंगा, जो रघुराई का बैरी होगा। ठीक है, आप खड़े धरो, अभी उसको घसीट करके आपके चरण में डाल दूंगा। तब अनुज ही समझावा। अपने स्थान से जाना उचित नहीं। तुम महाराज सुग्रीव की इतनी अनीत करने की बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। हम लोग सदाचारी हैं, और फिर मैं महाराज सुग्रीव को मित्र भी कह चुके हैं। हमारे मन में जो महाराज सुग्रीव के प्रति दोष उत्पन्न हो रहा है, वो हमारे कार्य सिद्धि में विलंब होने के कारण हो रहा है। हो सकता है कि महाराज सुग्रीव हमारे ही कार्य में संलग्न हो, इसलिए तुम वहां पर जाओ और समय और स्थिति के अनुसार कार्य करना। जो आज्ञा भैया। कहिए हनुमंतराव, आपका एक कष्ट का तो निवारण प्रभु ने कर ही दिया है, और आप उनके बारे में भूल गए क्या? नहीं, भूले नहीं। श्री
चारों महलों में आनंद राज का करते हो। उन मित्रों की भी सुनिए कुछ जो वीर कुटिया में रहते हो। है राजनीति के चार अंग ये बात मानते हो स्वामी। साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हो स्वामी। है साम मंत्री दाम दान तो दंड बलात् दबाना है। सारांश भेद का कार्य हेतु औरों से फूट कराना है। सुनो रघुराई ने चारों में से जो को प्रत्यक्ष दिखलाया है अर्थात आपसे मेल किया फिलहाल राज दिलवाया है। सुनो अब दंड भेद को बढ़ते को अचरज है मैं रघुवंशी है बाल दंड देने को तो भेद हेतु अंगद जी है। सुनो इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दे हम। वे हमें राजपद दिला चुके सीता से प्रथम मिला दे हम। प्रभु कुछ आप माँ जनक नंदिनी के बारे में सोचो। ठीक है तेरा विचार किया जाएगा। ठीक है राज सुग्रीव उनसे कहो कि श्री रामचंद्र के सेवक उनके छोटे अनुज लक्ष्मण उनसे मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण स्थान ग्रहण करो। इस किन्हा पर्वत पर तुम्हारा स्वागत है। अंगद जी मैं यहाँ अपना आदर सत्कार कराने नहीं आया हूँ। मुझे अपने महाराज सुग्रीव से भेंट करवा दीजिए आपकी महान कृपा होगी। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। मैं आपके यहाँ आसन ग्रहण नहीं कर सकता। तुम्हारे आज्ञा का पालन तुरंत करता हूँ। ठीक है। प्रभु समाता आपको मैं एक राजा को जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले राजा को अपना व्रत भंग करने की जो क्रिया आपने की है उससे सजग करने आया हूँ। आपको कुछ याद है? हाँ सारी बातें याद है प्रभु मुझे। गौधने जा सुरापे चा चौरे भगनी निपे तथा निष्कृति साध्वे निष्कृति। चोर, व्रत भंग करने वाले, सुरापान करने वाले, मदिरा का पान करने वाले ऐसे पुरुषों के लिए इस सृष्टि में उपाय है कि उनका कल्याण हो जाए। परंतु यदि कोई मित्र के साथ धोखा करता है उसका अपराध कहीं भी क्षमा नहीं है। आपने वचन दिया था कि 4 मास बीत जाने के बाद प्रभु की सेवा में संलग्न हो जाएंगे। अब भी आपको उनकी कुछ सुध और खबर नहीं है। अतः मैं आपको सजग करने के लिए आया हूँ कि अब भी चलो प्रभु के शरण में, प्रभु के कार्य में संलग्न हो जाओ। ठीक है प्रभु चलो चल रहे हैं। ठीक है चलिए आप अपने पांडव सेना के साथ हमारे साथ।